हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश गुरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बिग बॉस 18 के एक और नए एपिसोड के रिव्यू में। भाई साहब, मामला शानदार शानदार तगड़ा हुए जा रहा है। मजा आ रही है भैया, बिग बॉस मजा दिला ही रही है। एक ग्रुप को तगड़ा सपोर्ट कर रहा है बिग बॉस, ना कुछ कहता है, चाहे वो गलती करे चाहे वो कुछ भी करे, किसी के लिए बुरा बोले अच्छा बोले उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो लाडले के ग्रुप के हैं। विवियन द लाडला उसके ग्रुप के लोग हैं। वो किसी को बुरा भी कहते हैं, गलत भी कहते हैं, किसी के लिए अजम्पशन भी बनाते हैं, तो उनके लिए सब छूट है भैया, क्योंकि वो लाडले के ग्रुप मेंबर है। दूसरा ग्रुप भैया, ग्रुप का बिखरा बिखरा ग्रुप है। कोई कहीं भग रहा है, कोई कहीं भग रहा है, कोई कहीं भग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कंट्रोल में है ही नहीं। एक तरफ 4 जने, एक तरफ 9 जने, फिर भी बस की बात ही नहीं हो रही है। 9 जनों के 4 जने हावी हो रहे हैं। रीजन बिग बॉस का सपोर्ट आता है। जोई विवियन अच्छा आता है, जो ही अविनाश अच्छा आता है, जो ही ईसा अच्छी आता है, जो ही एलिस अच्छी, जो भी आ रहा है उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आए चाहे रोहित शेट्टी आए, चाहे सलमान खान आए, चाहे कोई और आए, सब उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। उनको बुरा कहा ही नहीं जा रहा। या तो ये फल मिल रहा है विवियन और विवियन की टीम को, तो विवियन की वजह से मिल रहा है कि 8 साल से विवियन ने मना करा था और 9वें साल में विवियन आ गए, तो बिग बॉस कह रहे हैं भैया बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा कि तुम आ गए आखिरकार, तो इसके लिए हम आपको प्रायोरिटी देंगे, बायस्ड रहेंगे आपके लिए। और वो बिग बॉस रह रहे हैं। नो डाउट अच्छा भी कर रहा है विवियन, काम है, स्मार्ट है, चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, ठंडा दिमाग रखता है, चीजों पे दिमाग लगा के उनको तरीके से प्रेजेंट करता है। अच्छा है और अच्छा खेल रहा है, पर सपोर्ट तो थोड़ी बहुत मिल ही रही है भैया, तो उसका भी फायदा ही होगा। आज घर में नॉमिनेशन होगा भैया, नॉमिनेशन का टास्क हुआ। विवियन द टाइम गोड द लाडला को बनाया गया डाकिया और फुल प्रूफ पावर दी गई तरीके से कि भैया जिसको चाहो नॉमिनेट कर दो। मतलब लोग नॉमिनेशन करेंगे चिट्ठियों में लिख के, फोन पे बात करके चिट्ठियों में लिखवाएंगे। 3 जनों को आप कैंसिल कर सकते हो, उनका कैंसिल कर देना। कैंसिल करने वाली बात के लिए मुझे तो लग ही गया था कि किस किस का कैंसिल होगा। बाकी समझदार लोग और भी बहुत है जिनको लग गया होगा। करणवीर का मुझे कंफर्म था कि कैंसिल होगा, रजत का मुझे कंफर्म था कि कैंसिल होगा, दिग्विजय का थोड़ा ऊपर नीचे था, क्योंकि दिग्विजय की जगह चाहत का भी हो सकता था कैंसिल, तो चाहत का कंसीडर किया गया और दिग्विजय का कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने उनकी टीम के लोगों को, एलिस को, अविनाश को, ईशा को, इनमें से किसी को नॉमिनेट किया था, इसलिए उनको कैंसिल ही कर दिया भैया कि फाड़ दो, नहीं तो अपने वाले जाएंगे बाहर। अब यदि करणवीर, रजत, दिग्विजय, चाहत, कशिश, ये सब मिलके एक ही तरफ नॉमिनेशन डालते, ईशा, एलिस, अविनाश की तरफ, तो भैया 3 ही जनों का रिजेक्ट होता, बाकियों में से नंबर आ जाता। पर भैया नॉमिनेशन डिस्कस भी नहीं कर सकते, बेचारे भोले दिग्विजय ने डिस्कस कर लिया सुरतिका के साथ, बिग बॉस ने तुरंत मुंडी पकड़ ली, इधर नॉमिनेशन डिस्कस करता है, घर का रूल तोड़ता है, और बाकी उधर वाली टीम में से कोई गलती से कुछ बोल जाए तो बिग बॉस भी कहता ठीक है करो बेटा करो, मजे करो, तुम्हारी तो मैं सपोर्ट में बैठा हूँ। और ठीक है भैया, हो गया नॉमिनेशन। बारी बारी आई, सबसे पहले पकड़ा गया शिल्पा जी को, मुंडी पकड़ ली बस ने, कहाँ भाग रही इधर, डबल गेम खेलती है, दोगलापंती करती है, ले मैं निकालती हूँ दोगलापंती, किसको नॉमिनेट करेगी मैं देखती हूँ। देखो पहले ही रजत ने कल ही कह दिया था कि 2 लोग हैं जो टीम बदलने की सोच रहे हैं, उन्होंने बदल ली। उन्होंने बात करी थी श्रुतिका और शिल्पा जी की, और वो हो भी गया आज, वो उस घर में जाके बैठ भी गई। ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी कि कम ज्यादा कोई बैठे इधर उधर वाले घर में, किसी घर में ज्यादा सदस्य होते, किसी घर में कम सदस्य होते, वो भी हो सकती है भैया। पर भैया वो तो ठहरी माँ, जगत माँ, भैया माँ तो माँ ही है, फिर माँ तो बड़े बेटे की तरफ ही जा रही है, ज्यादा झुकती जा रही है, झुकती जा रही है बड़े बेटे की तरफ। छोटे बेटे को बेचारे को इग्नोर ही कर दिया। छोटे बेटे ने कहा भी आज बेचारा कि माँ ये सब कुछ आज तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारा छोटा बेटा देखो कहाँ रह गया, फंसा के छोड़ दिया छोटे बेटे को। बेचारे करणवीर का कुछ पार ही नहीं पड़ने दे रहे, फंसा के रखा है। पहले दूसरे वीक में बेचारे ने खूब एफर्ट किए थे, अविनाश से फाइट भी हुई, खूब बातचीत, बोलना करना सब हुआ, पर बेचारे को बार बार कोने में बैठता है, कुछ बोलता नहीं है, वन लाइनर ये वो कह के लेफ्ट आउट ही कर दिया पूरा। अब उसको भी समझ आ गया है कि छोड़ो रे यार, मैं कुछ अच्छा करूं चाहे कुछ बुरा करूं, मुझे वही सुनना है, तो ठीक है बैठ ही जाते हैं आराम से साइड में। अब बेचारे ने कल पॉइंट उठाया, ठीक है वो पॉइंट नहीं था सही, फालतू का पॉइंट था, पर बोला तो सही, वो उसमें भी अप्रिशिएट नहीं किया। विवियन ने तो उसमें भी लपेट दिया बेचारे को, फिर भी रिजेक्ट कर दिया, उसकी ही सपोर्ट में बोला था। तो भैया विवियन भी गेम खेल रहा है तगड़ा।
करणवीर बेचारा बार बार दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहा है विवियन के साथ, पर विवियन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, बार बार इग्नोर कर रहा है। बार बार करणवीर जा रहा है तो वही गलत दिखेगा, क्यों जा रहा है भाई बार बार, जब वो रिजेक्ट कर रहा है। पर ठीक है, शिल्पा जी का नंबर आया, शिल्पा जी ने नॉमिनेट किया बग्गा जी और श्रुतिका को। ठीक है भैया, बग्गा जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, श्रुतिका ने उससे बात गलत तरीके से की थी इसलिए। एलिस ने रजत और दिग्विजय को किया। रजत का वही कारण, गाली देता है, बदतमीजी से बात करता है। रजत कह रहा है दो ही तो गाली दी थी यार, 2 गालियों पे इतना बड़ा बवाल कर रखा है तुम लोगों ने। और दिग्विजय का भैया वो भटक रहा है, इन्वॉल्वमेंट कम है ये रू। ठीक, कशिश का नंबर आया, कशिश ने बग्गा जी और श्रुतिका को किया। करणवीर ने बग्गा और एलिस को किया। बग्गा जी को करने का रीजन इन्वॉल्वमेंट कम है, चाय पीते रहते हैं। और एलिस का वुमेन कार्ड वाला, वुमेन कार्ड पे एलिस ने इतना गंदा मुंह बनाया कि वो मेरा पॉइंट क्यों छेड़ दिया तुम लोगों ने, मेरे बारे में गलत कैसे बोल सकते हो। रजत की 2 गालियां गिनी जा रही हैं और उसका वुमेन कार्ड नहीं गिना जा रहा है। रजत की गालियों से तो रजत ही गलत दिख रहा है, ठीक है वो गलत दिख रहा है, गलत है गालियों की वजह से, चलो कोई बात नहीं। पर आपके वुमेन कार्ड से तो रजत और कितना गंदा दिखता, कितना गलत दिखता यदि वो आपका वुमेन कार्ड चल जाता। पर अपनी खुद की गलतियां तो गलतियां दिखती नहीं है, हम तो साहूकार हैं, गलतियां एक्सेप्ट करनी सीखी ही नहीं है। दूसरी टीम वाले हैं गलत, हम तो साहूकार हैं, सच्चे हैं, एकदम ईमानदार हैं, लोगों के लिए बोलते रहते हैं कुछ भी। कभी बोलते हैं बाप बेटी का रिलेशन है, चाहत और आफरीन जी के लिए पति पत्नी और वो है, किसी के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। दिग्विजय कशिश के लिए भी बोल रहे हैं आज कि एंगल चला रहे हैं अपना। भैया तुम क्या कर रहे हो, अविनाश और ईसा जी आप क्या कर रहे हो, आप हथेलियां मलवा रहे हो, उठा उठा के डांस करवा रहे हो, आप कौन सा एंगल चला रहे हो। आप अपने वाला तो एंगल मानते ही नहीं हो, दूसरों का एंगल जज कर रहे हो, दूसरों की बिचिंग करते हो, दूसरों की चुगलियां करते हो, दूसरों के बारे में गलत गलत बोलते हो। खुद की गलतियां नहीं दिखती तुम्हें, पर दूसरों की तो बड़ी जल्दी दिखेगी। और बिग बॉस भी पता नहीं कब तक इनकी गलतियों को छुपाएंगे, या तो बिग बॉस को लग रहा है ये गलतियां है ही नहीं। इतना बायसनेस, इतना दोगलापंती बिग बॉस की तरफ से, वो तो हर सीजन में होती है, कोई बड़ी बात नहीं, पर फिर भी इतनी ज्यादा कि एक को बिल्कुल ही लेफ्ट आउट कर दिया ग्रुप को, और एक ग्रुप को चढ़ाए जा रहे हैं। हो सकता है इस ग्रुप को कुछ गलती बताए भी नहीं, कभी गिराने की कोशिश भी ना करें इस ग्रुप को। उसका रीजन है भैया, लास्ट बिग बॉस OTT 3 में रणवीर के ग्रुप में अरमान था। अरमान कितना गलत बोलता था, कितना गंदा बोलता था, पूरा विलन दिख रहा था। उसको पूरे सीजन में कुछ नहीं कहा गया क्योंकि वो रणवीर के ग्रुप में था। और अब की बार विवियन के ग्रुप में है ये लोग, तो क्या पता इनको भी ना कहा जाए, तो उस हिसाब से तो नहीं कहा जाएगा, पर बहुत गलत होगा यदि नहीं कहा जाएगा तो। चाहत ने चुम और एलिस को किया, ईसा ने रजत और सारा को करा, भैया को नॉमिनेट कर दिया। भैया तुम जब रिश्ता मान ही चुके भाई का, तुम बढ़ जाओ भाई की तरफ, तुम जाके कह दो कि भैया आप क्या चाहते हो, क्या गलती हो रही है मेरे से ऐसी जो आप मेरे साथ ऐसे दगाबाजी कर रहे हो। पर नहीं, खुद को भी भाई से जाके बात करनी नहीं है और बार बार वो चीज पॉइंट आउट भी करनी। भाई तो हाथ खड़े करके चढ़ा, छोड़ रहे यार, जो बोल रही है बोलने दे। वो फिर भी अपने दिल में जगह ही रख रहा है कि ठीक है, ये जो बोल रही जो कर रही है करने से, मैं चुप ही रहूंगा। ये होता है भाई का दिल कि बहन उसे कुछ भी बोल ले, गलत बोल ले, सही बोल ले, भाई चुप ही रहता है। और बहन बोले जा रही है हर बार। वीकेंड का वार देख लो, नॉमिनेशन देख लो, कभी कुछ देख लो, कभी। और बिग बॉस उनको क्लिप तक दिखा रहे हैं यार, हद है मतलब किसी चीज की, मतलब क्लिप तक दिखा दी गई है और फिर भी उन्हीं की सपोर्ट लिए जा रहे। कब उन लोगों का सपोर्ट लोगे। रजत को एक तो साफ दिख गया है कि भैया मेकर्स मेरे विरुद्ध हैं, मेरे खिलाफ चल रहे हैं, सारी साजिशें मेरे खिलाफ हो रही हैं, तो मेरे से वैसे तो कुछ होना जाना है नहीं, अपन रियल जो है बाहर गुंडागर्दी वाले वही रह लेते हैं। और ये विवियन टॉप पे जा रहा है, इसका पीछा कर लेते हैं, इसके पीछे पड़े रहते हैं, तो टॉप 2 में खड़ी होने की जगह ले ले, क्या पता, क्योंकि विवियन तो कंफर्म जा रहा है टॉप 2 में, लग रहा है उसके गेम से ही। और रजत को वो चीज समझ में आ चुकी है कि इसके पीछे पड़े रहेंगे तो आगे हम जा सकते हैं, और आखिरी में खड़े होने का मौका मिल गया बराबर में तो जनता मेरी वोटिंग से जिताई दे, क्या पता। क्योंकि एलवीएस भाई का सपोर्ट तो है, उन्होंने बोला तो नहीं अंदर, पर उनको भी पता है सपोर्ट कितना है, कितना नहीं है, कितना करा जाएगा, तो वो चीजें तो है भैया। रजत का नंबर आया, रजत ने किया एलिस और अविनाश को। उसका भैया वुमेन कार्ड वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। एलिस ने फिर माथे में खाई, ओ मेरे को इस कार्ड पे कर रहे। अरे भैया तुम गलत थी और गलत हो इस चीज में, तो चाहे आपने यूज किया नहीं किया, पर आपने सोचा, तो वो दिखा जनता को। आप यदि यूज कर लेती तो दिक्कत हो जाती बेचारे को, रजत को बहुत ज्यादा। और अविनाश की तो आपसी रंजिश चल ही रही है स्टार्टिंग से,
ईशा ने तब भी सोच लिया कि टिट फॉर टैट करेंगे रजत भाई, तो मैंने कर दिया नॉमिनेट तो करेंगे। रजत भाई ने नहीं करा, उनका अपना अलग पॉइंट चलता है तो चलता है, वो बंदा डट के खेलने वाला है तो है। उसके सामने वीकेंड के बार पे कोई भी आ जाओ रजत के सामने, पर भैया वो बंदा सबके साथ सेम ओरा रखता है, सेम एटीट्यूड रखता है, जी हुजूरी किसी की नहीं करता है वो आदमी, ये साफ दिखता है। हाँ उसका गाली देना गलत है, हाँ वो बार बार धमकी देता है, किसी पे चढ़ता है वो गलत है, वो थोड़ा सा संभाल ले तो बहुत तगड़ा गेम खेल रहा है, इंडिविजुअल तगड़ा खेल रहा है वो अपना। सबके साथ सेम तरीके से बात करनी, सेम ओरा से बात करनी, ना किसी की सुनी तो बार साफ साफ कह दे कि भाई हमें जो समझ में आएगा वही करेंगे, हम किसी की बात सुनी जरूरी नहीं दिमाग में घुसाएं। तो उनका पॉइंट बिल्कुल सही है भैया। बग्गा ने करणवीर और कशिश को किया, करणवीर साइड में बैठे रहते हैं, चपड़ चपड़ करते रहते हैं, कशिश का गेम डाउन लग रहा है। दिग्विजय, अविनाश और एलिस जो कि रिजेक्ट हो गया, रजत भाई का रिजेक्ट हो गया, करणवीर का रिजेक्ट हो गया। सारा का बग्गा जी और अविनाश, सारा के साथ हंसी मजाक भी कर लिए विवियन ने कि भैया दोबारा टीचू इशू तो नहीं मार दोगे। सारा जी कह रही है यदि भाई तुम मेरा कंसीडर करते हो, मेरा नॉमिनेशन मानते हो तो नहीं मारेंगे टीचू। करे अच्छा नहीं मानेंगे तो मार दोगे? हाँ मार ही देंगे। चुंब ने दिग्विजय और चाहत को किया, श्रुतिका ने शिल्पा जी और कशिश को किया। शिल्पा जी उनकी बात नहीं समझ रही, उनकी बात नहीं मान रही है, विरुद्ध हो रही है वो, हैं इसलिए कर दिया। कशिश का उसको गेम डाउन लग रहा है श्रुतिका को कि भैया मैं आगे जाके दिक्कत बनूंगी, इससे अच्छा मैं अभी दिक्कत बन जाऊंगी। भाई श्रुतिका जी आप पॉजिटिवली ले लेती उस चीज को कि भाई आपको कंपटीशन माना जा रहा है कि आगे जाके दिक्कत बने, इससे अच्छा अभी निकाल दें, और उन्होंने नेगेटिव ले लिया उस चीज को। अविनाश ने चुम्ब और करणवीर को कर दिया क्योंकि अविनाश ने गेम खेला तरीके से कि भाई रजत के पास तो पहले से 2 हैं, करणवीर को दिया जाए तो करणवीर नॉमिनेट हो पाए। हैं गेम खेला तरीके से, दिमाग से। रजत भाई ने कहा कैलकुलेशन चल रही है, समीकरण बनाए जा रहे हैं। नाम समीकरण पे बेचारे रजत का आता है, पर समीकरण तो सामने वाले भी तगड़ा बनाते हैं। अब विवियन भैया डाकिया थे और घर के टाइम गोड भी हैं, तो वो नॉमिनेट हो नहीं सकते। नॉमिनेट कौन हुए? रजत, करणवीर, चाहत, श्रुतिका, बग्गा जी, दिग्विजय और चुम, ये लोग भैया नॉमिनेट हो गए, एक ही ग्रुप के सारे लोग। देखो बग्गा जी नॉमिनेशन में आ ही गए हैं तो बाकी लोगों को सबको वोट मिले ही जाएंगे। बग्गा जी साफ साफ दिख रहे हैं जाते हुए, तो ये तो वीकेंड के वार पे पता चलेगा। और बाकी चांस 99% तो बग्गा जी के हैं। बाकी भैया कोई गेम हो जाए तो पता नहीं, वो उस टाइम देखा जाएगा। बाकी भैया आज राशन का टास्क भी हुआ। राशन के टास्क में भैया उनको चुनने के लिए दिए 50 आइटम चुन लो भैया, तुम 70 आइटम चुन लो, पर घर के रूल मानने पड़ेंगे सारे। 100 आइटम चुन लो, घर के रूल मानने पड़ेंगे सारे। 150 आइटम चुन लो पूरे ही, पर घर के रूल्स मानने पड़ेंगे। अब प्यारे घर वाले नहीं है, ये पागल घर वाले हैं, इनमें दिमाग नहीं। रूल क्या है भाई? ज्यादा से ज्यादा क्या रूल? बिग बॉस ने बाद में फंसा ही दिया ना कि क्या रूल है, तो मान नहीं सकते। हिंदी में बात करनी है क्योंकि हिंदी शो है, और बिल्कुल सही बात है, हिंदी शो है तो हिंदी में बात करो भैया, इस रूल को मान लो सारे जने। पर कशिश है, श्रुतिका है, सारा जी है, ये निकाल ही देती इंग्लिश के वर्ड, तोड़ ही देते हैं रूल। कशिश की वजह से कॉफी चली गई, सारा जी की वजह से चाय चली गई, भुगत रहे हैं। दूसरा रूल माइक पहन के रखना है तरीके से, सोना नहीं है। ये कौन से बड़े रूल थे? अपने अपने ऊपर सब ध्यान देते, ठीक है। बाद में मीटिंग में बैठाई गई, मीटिंग में कहा गया कि भाई ठीक है सबके ऊपर ध्यान दिया जाए, एक दूसरे का ध्यान रखे। नहीं, दिग्विजय ने कहा नहीं नहीं अपना अपना ध्यान रखो, सब अपना अपना करो। रजत भाई सो गए फिर जाके। रजत भैया थोड़ा तो ध्यान रखो, काहे रूल तोड़ रहे हो? रजत भाई का तो डायलॉग है, वो एक टाइम पहले बना था, मैं टाइम कोड नहीं बना तो मैं सो रहा हूँ। अब राशन 50 ही आइटम आए ना, ज्यादा तो नहीं आए ना, रूल क्यों माने? ठीक है सो जाओ। तो रजत भाई अपना सो जाते हैं। विवियन ने रजत को कहा, रजत टहल रहा था तो, कि भाई एक बार घूम के देखिएगा कि कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा है, ध्यान दे ले। रजत भाई चढ़ गए, क्यों नौकर है हम तेरे? बात तो सही है भैया, नौकर थोड़ी, खुद देख लो जाके, पैर वैर में थोड़ी लग रही है। पर देखो रजत भाई थोड़ा ठंडे हो जाओ, दिमाग से काम ले लो, घूम आते क्या ही फर्क पड़ रहा है। पर भैया जो राइवलरी है, जो तगड़ी खुन्नस है, वो निकलेगी। और रजत भाई तो हर बार चढ़ने की कोशिश करेंगे विवियन पे, चाहे कुछ भी हो जाए। और शिल्पा जी आप क्या कर रहे हो? मतलब इधर भी जाऊं मैं, इधर भी जाऊं मैं, इधर चली मैं, इधर चली, जाने कहा मैं किधर चली, अरे फिसल गई। यही होगा आपके साथ। आप दोनों तरफ जाने के चक्कर में कहीं नहीं रह पाओगे। दोनों हाथ में लड्डू होते हैं तो दोनों गिरते हैं, एक को भी बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अब ज्यादातर तो झुकने का चांस शिल्पा जी का विवियन की तरफ ही रहता है, साफ साफ दिख रहा है। और आज तरीके से दिख गया कि वो विवियन एंड टीम के साथ जुड़ना चाह रही है, तो जुड़ भी जाएंगी 1-2 दिन में।
जो कि रजत भाई की बात सच हो ही जाएगी। श्रुतिका अपना इंडिविजुअल खेलूंगी, अकेली खेलूंगी, मैं तो बिल्कुल देख लूंगी, अकेले ही ये वो उस चीज में भाव में चल रही है। अब मेन चीजें करणवीर, दिग्विजय और रजत, इन तीनों का ग्रुप बनता हुआ दिख रहा है और ये बन गया ये ग्रुप, तो ये भी ग्रुप स्ट्रॉन्ग बनेगा क्योंकि तीन समझदार आदमी, एक बलशाली, एक समझदार और एक समझदार भी और बलशाली भी, तो भैया इन तीनों का ग्रुप शानदार बनेगा, तगड़े वाला। और यार ये चाहत के बार बार पोटी वाले टॉपिक को क्यों उठाया जाता है, समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब एक नेशनल टेलीविजन पे बार बार एक लड़की को इतना गलत दिखाया जा रहा है उसकी पर्सनल चीज पे। यार एक बार बुला के समझा दो, किसी दूसरी लड़की को बुला के समझा दो। बार बार चाहत को उस चीज के लिए पॉइंट आउट करके आप लोगों की नजर में गिराना चाह रहे हो उसको। क्या स्टेबल कर रहे हो आप, लोगों की नजर में गिरा रहे हो। वो 1000 एपिसोड करके एक नाटक करी हुई है, 1000 एपिसोड का, और आप उसकी क्या इमेज सेट कर रहे हो। बाहर जाके उसको काम मिलना मुश्किल हो जाए क्योंकि लोग सोचेंगे ये तो हाइजीनिक नहीं है। वो किसी के पास बैठे तो क्या मेंटेलिटी हो, कहीं बाहर इंटरव्यू देने जाए, किसी बुलाए और वहां जाके वो बोल दे बेचारी कि मुझे टॉयलेट यूज करना है, तो लोग उसके बारे में यही सोचेंगे ना। यार काट दो ना उसको, क्यों दिखा रहे हो बार बार, क्यों दिखा रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है वो। ईसा एलिस की चुगली दिखा दो, उनको गलत दिखाओ ना लोगों की नजर में, पर नहीं, चाहत को गलत दिखाया जा रहा है बार बार। ये तो देखो सही तो नहीं हो रहा है। और भैया कशिश करंट है भैया लड़की में तगड़ा कि हाँ भाई कॉफी मेरी वजह से गई, कोई दिक्कत नहीं है, पर सामान नहीं जाएगा। देखो 5 सामान नहीं जाएगा, विवियन बोला 5 सामान जाएगा, कॉफी आएगी, वो बोली नहीं जाएगी। सब चढ़ लिए विवियन पे, और वो तो खासकर कि मेरी वजह से गई ना गई, मैं जन्मों जन्मों तक नहीं आने दूंगी कॉफी इस घर में, कॉफी नहीं आने दूंगी, कुछ भी हो जाए मेरे सामने तो कॉफी की बात आएगी तो मैं डिक्लाइन कर दूंगी, बोल दूंगी कॉफी नहीं आनी चाहिए। तो भैया उसकी भी खुन्नस चल रही है विवियन पे। सीधा बोली विवियन डिसेना, विवियन कह रहा एक और आ गई विवियन डिसेना बोलने वाली। चाहत तो थी बेचारी, तो बेचारी छोटी सी है, थोड़ी तो दया कर ले विवियन भाई, तरीके से बोल ले उसके साथ, किसी से तो तरीके से बात करो विवियन भैया, जैसा आप बोलोगे वैसा ही तो लोग रिप्लाई करेंगे। पर अब लोगों का क्या मेंटेलिटी हो रखी है, विवियन इस तरीके से बात करता है तो विवियन का ओरा है, विवियन का काम का वो पर्सनैलिटी है, विवियन की ऐसी ही पर्सनैलिटी है। वहीं रजत इस तरीके से बात करे तो रजत गलत। हाँ उसका गाली वाला पॉइंट हटा दो और बार बार उसका जाके लड़ना हटा दो तो ठीक ही है यार। वो बंदा भी, उसका भी ओरा ही है ये, ठीक है मान लो। जब विवियन का ओरा माना जा सकता है, पर्सनैलिटी मानी जाती है, तो उसकी पर्सनैलिटी है, ओरा है, खुद की पर्सनैलिटी है उसकी। यदि गलत की करेगा तो झेलेगा, मान लो, क्या दिक्कत आ रही है। पर ठीक है भैया, 4 जनों का ग्रुप सपोर्ट मिल रहा है तगड़ा, तो मिलता जाएगा। उनका बेचारों का देखो क्या होता है, बिखरे बिखरे घूम रहे हैं बाकी सारे जने, क्या ही होता है, तो धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा। बाकी अपन अपनी इस वीडियो करते हैं एंड, लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कर लेना और सपोर्ट बनाए रखो आपका। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे आईडी मिल जाएगी। बाय बाय, जय श्री राम।